जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में जो रेडियो असिस्टेंट ऑपरेटर होता है, जो हेड रेडियो ऑपरेटर होता है, या फिर जो यूपी पुलिस वर्कशॉप स्टाफ होता है, इन तीनों के बारे में हम इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो में तीनों के बीच में बिल्कुल आपस में कंपेयर करेंगे कि यूपी पुलिस में जो वर्कशॉप स्टाफ होता है, या फिर रेडियो असिस्टेंट ऑपरेटर होता है, या फिर हेड रेडियो ऑपरेटर होता है, इनकी सैलरी कितनी कितनी होती है, इनकी सैलरी में अंतर कितना होता है। इसके अलावा इनका जॉब प्रोफाइल क्या है, इनकी जॉब लोकेशन क्या है। ओवरऑल इन तीनों से रिलेटेड आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन है ना, हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर आपको बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से जवाब मिलने वाला है। आज के इस वीडियो में हम इन तीनों की सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि वर्कशॉप स्टाफ की पहले महीने की सैलरी कितनी रहती है। यदि आप रेडियो असिस्टेंट ऑपरेटर बन जाते हो तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी। यदि आप हेड रेडियो ऑपरेटर बन जाते हो तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी। जो सैलरी का सीन होता है ना, वो हमारे लिए एक सबसे बड़ा मोटिवेशन का सोर्स होता है। हमें जहाँ से जितनी ज़्यादा सैलरी मिलती है ना, वहाँ पर हमें काम करने का बहुत ही ज़्यादा मजा आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपको इनकी सैलरी के बारे में पता चलेगा तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, आपके अंदर एक बहुत अच्छा खासा मोटिवेशन आएगा। आप यदि फिलहाल में 8-10 घंटे रेगुलर पढ़ रहे हो ना, वीडियो को देखते ही जैसे आपको सैलरी के बारे में पता चलेगा ना, आप 13-14 घंटा पढ़ना बिल्कुल कंटिन्यू शुरू कर दोगे। आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे आपके ऐसे क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आते होंगे इन तीनों पोस्टों को लेकर, वर्कशॉप स्टाफ को लेकर, रेडियो असिस्टेंट ऑपरेटर को लेकर, हेड रेडियो ऑपरेटर को लेकर। तो आपके हर एक क्वेश्चन का हम इस वीडियो में बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से जवाब देने वाले हैं। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको इसी तरीके से बहुत ही शानदार वाली वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। हमारे इसी YouTube चैनल की फैमिली से टोटल 3 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने डिमांड किया था वीडियो की। एक ने बताया था कि सर यूपी रेडियो असिस्टेंट ऑपरेटर के बारे में बताओ, एक ने हेड रेडियो ऑपरेटर के बारे में बोला था, और एक कोई कैंडिडेट थे जिन्होंने वर्कशॉप स्टाफ के बारे में बोला था। तो हमने सोचा कि क्यों ना इन तीनों का एक साथ वीडियो बनाया जाए, ताकि आपके जो भी इन तीनों को लेकर डाउट है वो कंपैरेटिव तरीके से, तुलनात्मक तरीके से सॉल्व हो जाए। तो आज के इस वीडियो में हम सैलरी जानने वाले हैं कि इनको सैलरी कितनी मिलेगी पहले महीने में, इनका एज लिमिट क्या चाहिए, ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है इसके लिए, इसके अलावा जॉब प्रोफाइल क्या होती है, पोस्टिंग कहाँ पर रहती है, वर्दी मिलती है तो इसमें क्या स्टार वाली वर्दी मिलती है, वर्दी पर स्टार रहते हैं, या फिर कोई कैंडिडेट चश्मा लगाता है तो क्या वो यहाँ पर एलिजिबल है, और क्या वर्कलोड कितना है, यहाँ पर जॉब प्रोफाइल क्या है, जॉब लोकेशन क्या है, कितने घंटे काम करना पड़ता है। तो इस तरीके से आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन है ना, हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर आपको जवाब मिलने वाला है। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम एक एक करके सबसे पहले इनके लिए जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया वो देखते हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश में हेड ऑपरेटर बनना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में या टेलीकम्युनिकेशन में या फिर इलेक्ट्रिकल में या फिर आईटी मैकेनिकल में या कंप्यूटर साइंस में। यदि आप असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर बनना चाहते हो तो आपके पास 12th पास आउट की मार्कशीट होनी चाहिए, मतलब आपने 12th पास कर रखा हो, वो भी फिजिक्स और मैथमेटिक्स से। ध्यान रखना, यदि आपने 12th आर्ट से पास कर रखी है तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, आपने बायो से 12th पास कर रखी है तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। आप यहाँ पर एलिजिबल तब होंगे असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के लिए जब आपने 12th मैथ और साइंस से, फिजिक्स से पास की है, मतलब 12th में आपके पास मैथमेटिक्स और फिजिक्स सब्जेक्ट होना बिल्कुल कंपलसरी है। और यदि आप वर्कशॉप स्टाफ बनना चाहते हो तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशनल का, तो उसमें आपके पास कम से कम 10th पास आउट होने चाहिए आप। इसके अलावा आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब वो आईटीआई का सर्टिफिकेट आपका
किसी भी ट्रेड से हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक से हो सकता है, टेलीकम्युनिकेशन से होता है, इलेक्ट्रिकल से हो सकता है, सीएस से हो सकता है, आईटी से हो सकता है, रेडियो एंड टेलीविजन से हो सकता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड मैन्युफैक्चरिंग से हो सकता है, रिफ्रिजरेशन से हो सकता है, मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट से हो सकता है, मशीन से हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक से हो सकता है, या कोपा से हो सकता है। ठीक है, किसी भी ट्रेड से हो सकता है। तो ओवरऑल आपको तीनों की क्वालिफिकेशन के बारे में पता चल चुका होगा कि तीनों के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। उसके बाद में हम तीनों की सैलरी के बारे में डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर सैलरी कितनी मिलेगी। देखो, सबसे पहले हम ग्रेड पे को देखते हैं। यदि आप वर्कशॉप स्टाफ में लगने की सोच रहे हो तो यहाँ पर आपका 2000 ग्रेड पे रहने वाला है। असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर बनने की सोच रहे हो तो आपका यहाँ पर ग्रेड पे 2400 रहने वाला है। और यदि आप हेड रेडियो ऑपरेटर बनने की सोच रहे हो तो यहाँ पर आपका जो ग्रेड पे है वो 4200 रुपये रहने वाला है। ठीक है, यदि आप वर्कशॉप स्टाफ बनते हो तो आपका पे स्केल 21,700 से 69,100 रहेगा। असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर बनना चाहते हो तो आपका जो पे स्केल है वो 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये तक रहेगा। और यदि आप हेड रेडियो ऑपरेटर बनना चाहते हो तो आपका जो पे स्केल है वो 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक रहेगा। अब हम यहाँ पर सैलरी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, पहले महीने की सैलरी के बारे में डिस्कस करें तो यदि आप वर्कशॉप स्टाफ बनते हो तो आपकी पहला महीने का जो बेसिक पे है वो 21,700 रहेगा। असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर का पहला महीने का जो बेसिक पे है वो 25,500 रुपये रहेगा। वही हेड रेडियो ऑपरेटर का जो पहले महीने का बेसिक पे है वो 35,400 रुपये रहेगा। तो आपको यहाँ पर पता चल चुका है कि तीनों की बेसिक पे में कितना अंतर है। यहाँ पर 35,400 है, यहाँ पर 25,500 और यहाँ पर 21,700 रुपये है। अब डीए देखो, डीए अब बढ़कर 42% होने वाला है, लेकिन फिलहाल में 38% है। तो यहाँ पर हम जो डीए वो 38% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर, बाकी अब जल्द ये बढ़कर 42% होने वाला है। 21,700 का 38% निकालते हैं तो यहाँ पर 8246 आता है। 25,500 का 38% निकालते हैं तो 9,690 आता है। वहीं 35,400 का यदि हम 38% निकालते हैं तो 13,452 रुपये आता है। ये आपका फिलहाल 38% के अकॉर्डिंग डीए हो गया, फिर 42% हो जाएगा बढ़कर फिर 46%। तो ये कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कि वो कितना बढ़ाती है। जिस तरीके से डीए बढ़ता जाएगा उसी तरीके से आपका भी डीए बढ़ता जाएगा। ठीक है, एचआरए यहाँ पर हमने एवरेज यहाँ पर 2500 रुपये लिया है, क्योंकि एचआरए के मामले में यूपी गवर्नमेंट ने अलग अलग स्लैब बना रखा है, तो यहाँ पर हमने एवरेज 2500 रुपये लिया है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के तीनों को 2-2 हज़ार रुपये मिलते हैं। तो इस तरीके से इनकी जो ग्रोस सैलरी है वो बनती है कुछ इस तरीके से। यदि आप वर्कशॉप स्टाफ में लगते हैं तो आपका पहला महीने का ग्रोस सैलरी बनेगा 34,446 रुपये। असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर का पहले महीने का ग्रोस सैलरी बनेगा 39,690 रुपये। वहीं हेड ऑपरेटर का जो पहले महीने का ग्रोस है वो बनेगा 53,352 रुपये। अब इसमें एनपीएस का डिडक्शन होगा। देखो, हेड ऑपरेटर का जो डिडक्शन है वो 4,885 रुपये हो जाएगा। इसके अलावा जो असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर है इनका एनपीएस कट जाएगा 3,519 रुपये। वहीं जो वर्कशॉप स्टाफ है इनका जो एनपीएस है वो कटेगा 2,994 रुपये। अब हम सबसे मेन इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, नेट सैलरी जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होने वाली है पहले महीने में कट पिट कर। तो यदि आप वर्कशॉप स्टाफ में लगते हैं तो यहाँ पर पहले महीने की आपकी नेट सैलरी रहेगी 31,452 रुपये। असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर बनते हो तो पहले महीने की नेट सैलरी रहेगी 36,171 रुपये। और यदि आप हेड ऑपरेटर बनते हो तो आपकी पहले महीने की नेट सैलरी रहेगी 48,467 रुपये। ये मिनिमम है। ठीक है, डीए एचआरए इस तरीके से लगातार बढ़ते रहेंगे। आपकी सैलरी में इंक्रीजमेंट के बारे में डिस्कस किया जाए कि सैलरी किस तरीके से बढ़ेगी। आपका जो बेसिक पे है वो हर साल 3% बढ़ेगा। ठीक है, बेसिक पे हर साल 3% बढ़ेगा। डीए साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में और दूसरा जुलाई में। ठीक है, एवरेज लगाकर चले तो एक साल भी लगभग 5% से लेकर 8% के बीच में बढ़ता है, जो आपका हर 6 महीने बाद बदलता रहता है। एचआरए भी बढ़ेगा, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट ने अलग से स्लैब बना रखा है, उस स्लैब के अकॉर्डिंग बढ़ेगा एचआरए। तो इस तरीके से आपकी जो सैलरी है उसमें इन 3 तरीकों से क्या होगा, हर साल इंक्रीजमेंट होगा, हर साल आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी।
ठीक है, बहुत अच्छी खासी जॉब है, बहुत अच्छे खासे तरीके से यहाँ पर आपको प्रमोशन मिलने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करें, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल एफिशिएंसी का टेस्ट होगा, फिर आपकी रनिंग होगी, फिर मेडिकल होगा और फिर ओवरऑल आपकी फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, यदि आपका उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो फिर ओवरऑल आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं एज लिमिट के क्राइटेरिया के बारे में। देखो, यदि आप रेडियो असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करें तो इसकी जो एज लिमिट है वो मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 22 साल है। बाकी जो गवर्नमेंट ने अलग अलग कैटेगरी में जो छूट दे रखी है वो यहाँ पर लागू होने वाली है। ये 18 से 22 साल की जो एज लिमिट है वो जनरल के लिए है और ईडब्ल्यूएस के लिए है। वर्कशॉप स्टाफ जो स्टाफ है उसमें जो एज लिमिट है वो 20 साल से लेकर 28 साल के बीच में है जनरल कैटेगरी के लिए। वही हेड ऑपरेटर की जो एज लिमिट है वो मिनिमम 20 साल है, मैक्सिमम 28 साल है जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी जो आपको छूट मिली हुई है अदर गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज तरीके से, वो छूट का रूल यहाँ पर लागू होने वाला है। ये जो एज लिमिट है वो जनरल कैटेगरी की है यहाँ पर। ठीक है, यदि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो और यदि आपको एज लिमिट में छूट मिलती है गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर भी आपको छूट मिलेगी। उसके बाद में हम फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के बारे में डिस्कस करें। देखो, मेल फीमेल दोनों के लिए अलग अलग है। यदि आप जनरल ओबीसी एससी से हैं तो मेल हैं। सबसे पहले हम मेल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यदि आप जनरल ओबीसी एससी से हो तो आपकी जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट आपकी 79 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए और रनिंग 4800 मीटर की जो रनिंग है वो आपको 28 मिनट में कंप्लीट करनी है। यदि आप एसटी से हो तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, आपकी जो चेस्ट है 77 से 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रेस वही आपको 4800 मीटर की 28 मिनट में कंप्लीट करनी है। उसके बाद में यदि आप फीमेल हो जनरल ओबीसी एससी से तो आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, एसटी से हाइट 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल का चेस्ट स्केल कोई नहीं रहता। ठीक है, उसके बाद रनिंग की बात की जाए तो यदि आप फीमेल हो तो आपको 2400 मीटर की रेस है वो 16 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। तो इस तरीके से हमने इसके दो एरा बना दिए, मेल का और फीमेल का। कैटेगरी वाइज तरीके से हमने यहाँ पर ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज अभी ही तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को एक लाइक कर दो। प्यारे साथियों, लाइक करने से हमें बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं मिलता और यदि आप सोच रहे हो कि आपको नुकसान होगा लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से, वीडियो को शेयर करने से, तो मैं आपको बता दूं आपका कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, बल्कि आप जब इस वीडियो को शेयर करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी के साथ यहाँ पर आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो हमें मोटिवेट करो और आप हमें मोटिवेट कर सकते हो मात्र आपका 1 सेकंड का टाइम देकर, केवल एक बटन दबाकर। ठीक है, आपके एक बटन से, हमें केवल सब्सक्राइब करने के बटन से, केवल लाइक करने के बटन से हमें इतना अच्छा खासा मोटिवेशन मिलता है कि हमें बहुत ही गजब तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से काम करने के लिए पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो प्लीज, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया, तो अभी तुरंत करो। अदरवाइज आप वीडियो को स्किप करके आगे निकल जाओगे, फिर लास्ट में भूल जाओगे आप, क्योंकि आपके अंदर एक मोटिवेशन आ रहा होगा, आप इस तरीके से मोटिवेट हो जाओगे कि आप तुरंत किताबों में लग जाओगे। तो अब भी प्लीज हमारा मोटिवेशन का जो सोर्स है, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, वो अब भी तुरंत करो। फिर हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। देखो, आपका जो जॉब प्रोफाइल रहेगा ना, वो जो पुलिस से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनको ऑपरेट करने का आपका काम रहेगा। जैसे पुलिस के पास जो वायरलेस फोन होता है उसको ऑपरेट करना। इसके अलावा पुलिस के पास जितने भी अन्य जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनको आपको ऑपरेट करने का काम करना होगा। ठीक है, ये फील्ड वर्क जॉब नहीं है, ये ऑफिस वाली जॉब है। आपको ऑफिस मिलेगा, ठीक है, वहां पर बैठकर जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उन सभी को ऑपरेट करना होगा। और जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो ट्रेनिंग के दौरान आपको
पुलिस से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उनको ऑपरेट करना सिखाया जाएगा। जैसे लोकेशन ट्रेस करते हैं तो वो काम भी आप ही करोगे, ठीक है। ये जो वायरलेस है पुलिस के पास रहता है तो ये सही ढंग से काम करे, ये भी आप ही संभालोगे। तो ओवरऑल पुलिस के पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो सभी सही तरीके से वर्क करें। सभी के सभी इंस्ट्रूमेंट सही तरीके से ऑपरेट हो, तो इन सभी को बहुत ही सही ढंग से ऑपरेट करने का काम आपका खुद का रहेगा। ऑफिस टाइप की जॉब रहेगी, किसी तरीके की फील्ड वर्क की जॉब नहीं है। आराम से कुर्सी पर बैठोगे एसी के रूम में और मस्त तरीके से इंस्ट्रूमेंटों को ऑपरेट करने का काम करोगे, ठीक है। पोस्टिंग रही, पोस्टिंग की बात, तो हो सकता है कि कुछ समय बाद, स्टार्टिंग में आपकी पोस्टिंग थोड़ी दूर चली जाए, लेकिन कुछ समय बाद में आपकी जो पोस्टिंग है आपके नियर बाई आ जाएगी। कितने घंटे? केवल आपको 8 घंटे काम करना होगा, जिसमें भी आपको संडे की छुट्टी मिलेगी। इसके अलावा जो भी बाकी की अदर छुट्टियां, वो भी आपको छुट्टी मिलेंगी। यहाँ पर पढ़ने के लिए या आगे किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करने के लिए यहाँ पर आपको बिल्कुल सफिशिएंट टाइम मिलेगा, क्योंकि केवल आपको 8 घंटे जॉब करनी है, वो भी एसी के रूम में मस्त तरीके से एक कुर्सी पर बैठकर। कुर्सी भी आपको एक अच्छी खासी मिलेगी, ठीक है। वो लकड़ी वाली कुर्सी नहीं मिलेगी जो आपके चुभेगी, एक अच्छी खासी कुर्सी मिलेगी। तो बहुत ही शानदार वाला सिस्टम है। और इसके अलावा वर्दी, देखो वर्दी का सीन यहाँ पर दोनों तरीके से, आप वर्दी में भी जा सकते हो और आप ऑफिशियल भी तरीके से ऑफिशियल ड्रेस में भी जा सकते हो। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा खासा सीन है। आपके सभी के सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी भी यदि कोई डाउट पेंडिंग में है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, हम तुरंत उसका रिप्लाई करेंगे। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, नहीं किया तो जाते जाते सब्सक्राइब कर जाओ, लाइक कर जाओ और शेयर जरूर करके जाओ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से एक बहुत ही शानदार मोटिवेशनल वीडियो के साथ।